आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो चुनाव के तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है, लेकिन अब तक कैंडिडेट्स के नाम जो है वो उजागर नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है जिसमें लगातार सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो एनडीए गठबंधन है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग सीटों का जो बंटवारा है वो हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने संजय झा और ललन सिंह पहुंचे थे। वहीं मुलाकात के बाद संजय झा ने मीडिया से बातचीत की। संजय झा ने साफ तौर पर कहा कि इस बार एक तरफा चुनाव होगा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का गुणगान भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है, जिस तरह से उन्होंने विकास के कार्य बिहार में किए हैं, वैसे में जो बिहार की जनता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा करती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही यहां पर जिताएगी। वहीं इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो विपक्ष है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अक्सर हमला बोलते रहते हैं, उसी का यह वजह है, यह रिजल्ट है कि आज इंडिया गठबंधन का यह हाल हो गया है। हालांकि अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से अभी तक एक भी कैंडिडेट्स का जो नाम है वो सामने नहीं आया है और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस के बीच जो है वो सीट शेयरिंग पर मामला जो है वो फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि संजय झा जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह साफ कर दिया है कि इस बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। जी हां, जहां एक तरफ एक बार फिर से मोदी आंधी की बात की जा रही है तो वहीं विपक्ष को लेकर के कहा जा रहा है कि विपक्ष दूर दूर तक नहीं है। आपको बता दें कि संजय झा ने यह भी कहा है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उससे एनडीए की कोई लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार तो आए लेकिन कब आए कब निकल गए ये तो पता ही नहीं चला। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये जो यात्रा थी उसका आज समापन हो गया है और आज मुंबई में जो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता है, तमाम बड़े दिग्गज है, उनका महाजुटान होने वाला है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आज मुंबई में रैली कर रही है उस रैली के बहाने जो इंडिया गठबंधन है वो शक्ति प्रदर्शन करेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कैंडिडेट्स का नाम कब उजागर किया जाता है। और अगर वहीं हम एनडीए की बात करें तो हालांकि एनडीए के कई नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये बताया नहीं गया है कि कितनी सीटें किसे मिलेंगी, किस सीट पर कौन से कैंडिडेट्स खड़े होंगे। इससे यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीट शेयरिंग में मामला फंसा हुआ है या फिर जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सीट शेयरिंग में मामला फंसा हुआ है। हालांकि अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर कैंडिडेट्स के नाम कब उजागर होते हैं और कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार खड़े होते हैं। आज के खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।